बच्चों, आज हम क्लास 7 कक्षा 7वीं जो आपकी हिंदी की बुक है नवयुग, उसमें पाठ 14। बेटा, पाठ 14 जो है वो आपकी एक कविता है। समय। इस कविता के माध्यम से बेटा कवि हमें क्या समझाना चाहता है? कवि हमें यही समझाना चाहता है कि हमें कोई भी काम एक तो समय पर करना चाहिए और मन लगाकर करना चाहिए ताकि हम उस काम को उसी वक्त पूरा कर सकें। बच्चों, समय जो है निरंतर गतिशील है, लगातार आगे बढ़ता रहता है और गया हुआ समय कभी वापस नहीं आता है। तो इसलिए हमें समय का सही उपयोग करते हुए अपने काम को समय पर पूरा कर लेना चाहिए और मनुष्य के अंदर जो आलस्य होता है, टालने की प्रवृत्ति जो होती है, उसको छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो आलस हमें जीवन में आगे बढ़ने से हमेशा रोक देता है। तो इस कविता के माध्यम से कवि ने प्रत्येक क्षण मतलब समय के हर पल का महत्व बताते हुए हमें निरंतर जीवन में प्रयास करने और परिश्रम करते हुए समय पर अपने काम को पूरा करने के लिए प्रेरित किया है। तो बच्चों, अब हम इस कविता को पढ़ेंगे और इसके पीछे छुपे हुए भावों को समझेंगे। आपकी जो ये कविता है बेटा, ये सियाराम शरण गुप्त जी की है, जिनका जन्म 4 सितंबर 1895 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था बेटा। हिंदी साहित्य में इनकी बहुत सारी कविताएं, कहानियां और बहुत सारी रचनाएं हमें मिलती हैं, जिनमें कुछ प्रसिद्ध रचनाएं हैं इनकी गोपिका, पुण्य पर्व, मानुषी, अंतिम आकांक्षा, झूठा सच्चा। ये हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े साहित्यकार रहे हैं। तो बच्चों, आज हम इन्हीं के द्वारा रचित या लिखी गई कविता समय को पढ़ेंगे। कवि कहते हैं, अभी समय है, अभी नहीं कुछ बिगड़ा है, देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है, करना है जो काम उसी में चित लगा लो, आत्म पर विश्वास करो, संदेह भगा दो। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि अभी हमारे पास समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, क्योंकि छात्रों के लिए क्या है बेटा, विद्यार्थियों के लिए उनके जीवन की शुरुआत है। तो अभी उनके पास समय है अपनी गलतियों को सुधारने का और जो काम वो कल के ऊपर टालते हैं उन कामों को पूरा करने का। तो कवि यहाँ पर यही कह रहे हैं कि छात्रों या विद्यार्थियों, अभी तुम्हारे पास समय है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, देखो अभी सुयोग तुम्हारे पास खड़ा है। कि अगर तुम देखोगे तो अच्छा अवसर जो है, सुयोग जो है, अभी भी तुम्हारे पास ही खड़ा है, करना है जो काम उसी में चित लगा लो। कि जो तुम्हारा काम है, जो तुम्हें काम करना है, उसी में अपना मन लगाओ, पूरी मेहनत और लगन के साथ उसे करते चलो। आत्म पर विश्वास करो। आत्म पर विश्वास मतलब स्वयं पर। तुम अपने ऊपर विश्वास रखो कि तुम ये काम पूरा कर सकते हो और तुम्हारे मन में जो एक संदेह है, एक शक है कि शायद मैं इस काम को पूरा ना कर पाऊँ, इस विचार को छोड़ दो, बल्कि अपने ऊपर पूर्ण विश्वास रखते हुए अपने मन में ये बात
या धारणा रखते हुए कि मैं इस काम को पूरा कर सकता हूँ, इस सोच के साथ अभी समय है तुम्हारे पास और अपने काम को पूरा करते चलो। पूर्ण तुम्हारा मनोभिष्ट क्या कभी न होगा, होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी ना होगा। देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को, घुलते हो यो हाय स्वयं ही क्यों अपने को। तो बेटा मनोभिष्ट का मतलब है मन की इच्छा, मतलब हमारी जो इच्छाएं होती हैं, आकांक्षाएं होती हैं। श्रेष्ठ का मतलब है सर्वोत्तम, सबसे अच्छा। तो कवि यहाँ पर कहते हैं पूर्ण तुम्हारा मनोभिष्ट क्या कभी ना होगा, कि जो तुम चाहते हो, जो तुम्हारी इच्छाएं हैं आगे बढ़ने की या जीवन में सुख सुविधाएं प्राप्त करने की, क्या तुम कभी उन अपने लक्ष्यों को नहीं पूरा कर पाओगे। होगा तो बस अभी, नहीं तो कभी ना होगा। तुम्हारी ये जो इच्छाएं हैं, आकांक्षाएं हैं, उम्मीदें हैं, ये कब पूरी होंगी, अभी पूरी होंगी जब तुम अभी से समय के महत्व को समझते हुए प्रयास करोगे। अगर समय निकल गया तो तुम्हारी ये इच्छाएं कभी भी पूरी नहीं होंगी। देख रहे हो श्रेष्ठ समय के किस सपने को, घुलते हो तो हाय स्वयं ही क्यों अपने को। तो कवि यहाँ पर कहते हैं कि तुम किस अच्छे समय की उम्मीद में बैठे हो, कि आगे अच्छा समय आएगा और अच्छा समय आएगा। समय तो आज भी अच्छा है, तुम किस समय की उम्मीद में बैठे हो, किस सपने को देख रहे हो। अगर तुम अच्छे समय की उम्मीद में बैठे रहोगे तो क्या होगा, तुम्हारी इच्छाएं कभी पूरी नहीं होगी और तुम सिर्फ अच्छे समय की उम्मीद में अपने आप को यूं ही घुलते, मतलब नष्ट करते चले जाओगे। तो इससे अच्छा है कि हम आज ही समय के महत्व को समझें और अपनी इच्छाओं, अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने का प्रयास करें। कवि आगे कहते हैं आवेगा क्या समय जो चल रहा है, देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा, तो पुरुषों की भांति खड़े हो जाओ अब भी, करके कुछ जग के बीच बड़े हो जाओ अब भी। तो यहाँ लेखक तो कवि कहते हैं कि आवेगा क्या समय जो चला जा रहा, कि मतलब आज जो समय है वो चला जा रहा है, वो फिर वापस नहीं आएगा। क्या वो समय दोबारा आएगा। देखो जीवन व्यर्थ तुम्हारा चला जा रहा, क्योंकि ये समय जो आगे बढ़ रहा है और तुम अच्छे समय की उम्मीद में बैठे हो, इसकी वजह से क्या हो रहा है, तुम्हारा जीवन बेकार हो रहा है और तुम आगे अच्छे सपने के दिखावे की वजह से छले जा रहे हो, ठगे जा रहे हो। तो पुरुषों की भांति खड़े हो जाओ अब भी, मतलब कवि यहाँ कह रहे हैं कि तुम पुरुषों की भांति क्या है, खड़े हो जाओ। जैसे पुरुष होते हैं मेहनती और सक्षम, आलस्य को दूर कर देते हैं, समय के महत्व को समझते हैं। तो कवि भी यहाँ यही कह रहा है कि तुम इन बलवान पुरुषों की तरह खड़े हो जाओ, करके कुछ जग के बीच बड़े हो जाओ। मतलब समाज में कुछ ऐसा काम करो कि तुम सबसे अलग दिखाई दो और समय से पहले बड़े बन जाओ। उद्योगी को कहाँ नहीं सुसमय मिल पाता, समय नष्ट कर नहीं सौखे कोई भी पाता, आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने, जो करना है करो अभी कल क्या हो जाने। तो कवि यहाँ पर कहते हैं उद्योगी, मतलब यहाँ बेटा उद्योगी से मतलब है परिश्रमी से और सौख्य से मतलब है सुख से। तो कहते हैं जो परिश्रमी व्यक्ति होता है वो कभी सुसमय की उम्मीद में नहीं बैठता है, मतलब वो इस इंतज़ार में नहीं बैठता है कि अच्छा समय आएगा। उसके लिए तो हर पल जितना भी समय होता है या हर समय उसके लिए उपयोगी है, अच्छा ही है। समय नष्ट कर नहीं शौक है कोई भी पाता, क्योंकि अगर कोई अपने समय को नष्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है, तो वो कभी जीवन में सुख नहीं
नहीं पाता है या उसे जीवन के सुख नहीं मिलते हैं बेटा। तो यहाँ पर कवि यही कहते हैं कि परिश्रमी व्यक्ति कभी अच्छे समय की उम्मीद में नहीं बैठता है। आलस ही है करा रहा ये सभी बहाने, जो करना है करो अभी कल क्या हो जाने। कि मतलब तुम्हें आलस्य को त्यागना होगा और जो करना है वो अभी करना होगा। जितने तुम बहाने करोगे उससे तुम्हारा समय नष्ट होगा, आगे बढ़ने के रास्ते बंद हो जाएंगे। तो इसलिए बिना आलस्य किए और कल के ऊपर चीज़ों को टाले बिना जो भी तुम्हें करना है वो अभी और आज ही कर लो। कवि आगे कहते हैं, तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो, पल पल से बना हुआ जीवन ही मानो। इसके सद्व्यय रूप नीर संचयन के द्वारा हो सकता है जन्म तरु यहाँ तुम्हारा। तुच्छ मतलब, तुच्छ का मतलब है बेटा मतलब बहुत बेकार चीज़, एकदम बहुत नॉर्मल से भी बेकार, जिसे कहते हैं ना ये तो साधारण है, साधारण से भी गई गुजरी। इसी तरह आपका सद्व्यय का मतलब है अच्छी तरीके से खर्च करना, व्यय मतलब खर्च करना और सद मतलब उसका उपयोग, ठीक से पैसे को खर्च करना या किसी चीज़ को खर्च करना। नीर सिंचन का मतलब है बेटा पानी से सींचना। जन्म तरु मतलब हमारा जो ये जीवन रूपी पेड़ है इसको। तो कवि यहाँ पर कहते हैं, तुच्छ कभी तुम नहीं एक पल को भी जानो। कि मतलब तुम एक जो समय का एक पल होता है उसको भी तुम बेकार या साधारण ना समझो, पल पल से बना हुआ जीवन ही मानो। क्योंकि एक एक पल से को मिलाकर ही बेटा हमारा जीवन बनता है। जब हम इन एक एक छोटे छोटे इन पलों का सदुपयोग करते हैं, समय पर अपने कामों को पूरा करते हैं, तभी हमारा ये जीवन बढ़ता है। इसके सद्व्यय रूप निरसंचयन के द्वारा हो सकता है जन्म तरु यहाँ तुम्हारा। तो कवि यही कहते हैं कि जो ये एक एक पल का महत्व है इसको हम समझें और इस समय को अच्छी तरीके से हम उपयोग में लाएं। कैसे लाएं? जैसे पानी के द्वारा पेड़ पौधों को सींचा जाता है और वो बढ़ते हैं, लगातार फलते फूलते हैं, इसी तरीके से हमें भी अपने इस जीवन रूपी पेड़ को समय के सदुपयोग से क्या करना है? सींचना है। समय रूपी पानी से इसको सींचना है और इसको पेड़ पौधों की तरह ही लगातार जीवन को आगे बढ़ाना है। जिस तरीके से पेड़ और पौधे फलते फूलते हैं, लहलाते हैं, ताकि हमारा जीवन भी खुशियों से भर जाए। हम जीवन में जो लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं उसको पालें। अंत में कवि कहते हैं, ऐसा सुसमय भला और तुम कब पाओगे, खोकर पीछे इसे सर्वथा पछताओगे। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, हो जिसमें परमार्थ और तुम भी सुख पाओ। सुसमय मतलब अच्छा समय, परमार्थ मतलब बेटा दूसरों की भलाई का कार्य, सर्वथा मतलब हमेशा। तो यहाँ पर कवि कहते हैं कि ऐसा सुसमय भला तुम और कब पाओगे, कि हे मनुष्य या हे विद्यार्थियों, तुम ऐसा अच्छा समय कब पाओगे कि तुम अच्छे समय की उम्मीद में बैठे हुए हो, खोकर पीछे इसे सर्वदा पछताओगे। अगर ये जो आज तुम्हारा समय है और तुमने समय पर अपने काम नहीं किए, तो इसके जाने के बाद तुम क्या होगा बेटा? हमेशा हम पछताते हैं। तो विद्यार्थियों के पास समय होता है अपने समय का सदुपयोग करके अपने जीवन को सार्थक बनाने का। तो कवि का भी यही मतलब है कि हम अभी इस समय का सदुपयोग करें, अच्छा उपयोग करें, समय के महत्व को पहचानें, ताकि हमें आगे जाकर पछताना ना पड़े। तो इसमें वह काम नहीं क्यों तुम कर जाओ, हो जिसमें परमार्थ और तुम भी सुख पाओ। तो कवि यहाँ विद्यार्थियों से यही कहते हैं कि क्यों ना तुम इस समय ऐसा काम कर जाओ जिससे क्या हो कि दूसरों की भलाई भी हो
और उस भलाई से तुम्हें भी सुख मिले, एक आत्म शांति मिले, एक अपने आप को ये गर्व हो या हम खुश हों कि हमारे काम की वजह से कितने लोगों की भलाई हुई, कितने लोगों के बिगड़े काम बन गए। क्योंकि बेटा विद्यार्थी जीवन में जो आप अपने लिए मेहनत करेंगे, समय का सही समय पर उपयोग करेंगे, वो आपके भावी जीवन का निर्माण करता है। तो कवि यहाँ पर छात्रों को समय के इसी महत्व को बता रहा है कि बेटा आज आप जो मेहनत करेंगे ये आपके अच्छे भविष्य का निर्माण करेगा। अगर आज आप उस समय के महत्व को नहीं समझेंगे तो आगे जाकर आप पछताएंगे। लेकिन क्या होता है, उस पछतावे से कुछ नहीं होता बेटा, क्योंकि गया हुआ समय कभी भी वापस नहीं आता है। और जिसमें कि हम सभी जानते हैं कि जीवन में क्या है, अब लगातार हमारा जो कंपटीशन है वो बढ़ता जा रहा है। हमें समय के अनुसार ही चलना होगा, समय पर अपने कामों को पूरा करना होगा। तो कवि ने हमें यहाँ पर इसी समय के महत्व को बताते हुए छात्रों को प्रेरित किया है कि हमें एक एक पल का सदुपयोग करना चाहिए, समय के महत्व को समझना चाहिए और अपने परिश्रम और मेहनत के द्वारा जीवन में आगे बढ़ना चाहिए। और साथ ही साथ ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए कि वो हमें तो सुख दे ही दे, साथ ही साथ हमारे उन कार्यों से और लोगों को भी सुख की प्राप्ति हो।